अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ हजारों प्रदर्शनकारी एक बार फिर सड़कों पर उतर आए। ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन सभी 50 राज्यों में हुआ। न्यूयॉर्क में प्रदर्शनकारियों ने शहर के मुख्य लाइब्रेरी के बाहर इकट्ठा होकर नो किंग्स इन अमेरिका और तानाशाही का विरोध करो जैसे नारों वाले पोस्टर और बैनर लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति आवास व्हाइट हाउस का घेराव किया। लोगों ने ट्रंप पर नागरिक और कानून के शासन को कुचलने का आरोप लगाया। इस आंदोलन को एक नाम दिया गया जिसका मतलब है 50 विरोध प्रदर्शन, 50,000 राज्य और एक आंदोलन। प्रदर्शनकारियों ने व्हाइट हाउस के अलावा टेस्ला की शोरूम का भी घेराव किया। ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शनों का ये दूसरा दौर है। इससे पहले 5 अप्रैल को ट्रंप के खिलाफ में पूरे देश में प्रदर्शन हुए थे। वॉशिंगटन डीसी समेत सभी राज्यों में प्रदर्शन की बड़ी वजह राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके कारोबारी दोस्त एलन मस्क की आक्रामक नीतियां हैं। मस्क का दक्षता विभाग लगातार सरकारी विभागों में छटनी कर रहा है। अब तक हजारों सरकारी कर्मचारियों को नौकरी से निकाला जा चुका है। दूसरी ओर डोनाल्ड ट्रंप की अप्रवासियों पर कार्रवाई और दूसरे देशों पर टैरिफ लगाने की सख्त पॉलिसी इन प्रदर्शनों की एक बड़ी वजह है। ट्रंप के टैरिफ वॉर से अमेरिका में दूसरे देशों से आने वाली चीजों के दाम बढ़े हैं। इसका सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ रहा है। एक अमेरिकी सर्वे एजेंसी के मुताबिक 45% अमेरिकी वोटर्स ट्रंप के पहले 3 महीने के कामकाज से खुश हैं, जबकि ट्रंप के पहले कार्यकाल के शुरुआती 3 महीनों में 41% वोटर्स ही उनके कामकाज से संतुष्ट थे। हालांकि ये बाकी राष्ट्रपतियों की तुलना में बेहद कम है। 1952 से 2020 के बीच में सभी राष्ट्रपति की पहली तिमाही की औसत रेटिंग 60% रही। इसकी तुलना में ट्रंप की रेटिंग कम है। एजेंसी के मुताबिक ट्रंप के पदभार संभालने के वक्त उनकी रेटिंग 47% थी, जिसमें गिरावट दर्ज की गई। तो क्या अमेरिका में ट्रंप विरोध लहर तेज होती जा रही है? क्या अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की कुर्सी पर खतरा है? क्या ट्रंप अपने खिलाफ बने माहौल को शांत कर पाएंगे? क्या ट्रंप विरोध के बाद अपनी नीतियों में तब्दीली करेंगे? इन तमाम सवालों के जवाब तो ट्रंप के पास ही हैं। अब देखना होगा कि सड़कों पर उतरे हजारों लोग क्या ट्रंप पर दबाव बना पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ हजारों प्रदर्शनकारी एक बार फिर सड़कों पर उतर आए। ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन सभी 50 राज्यों में हुआ। न्यूयॉर्क में प्रदर्शनकारियों ने शहर के मुख्य लाइब्रेरी के बाहर इकट्ठा होकर नो किंग्स इन अमेरिका और तानाशाही का विरोध करो जैसे नारों वाले पोस्टर और बैनर लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति आवास व्हाइट हाउस का घेराव किया। लोगों ने ट्रंप पर नागरिक और कानून के शासन को कुचलने का आरोप लगाया। इस आंदोलन को एक नाम दिया गया जिसका मतलब है 50 विरोध प्रदर्शन, 50,000 राज्य और एक आंदोलन। प्रदर्शनकारियों ने व्हाइट हाउस के अलावा टेस्ला की शोरूम का भी घेराव किया। ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शनों का ये दूसरा दौर है। इससे पहले 5 अप्रैल को ट्रंप के खिलाफ में पूरे देश में प्रदर्शन हुए थे। वॉशिंगटन डीसी समेत सभी राज्यों में प्रदर्शन की बड़ी वजह राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके कारोबारी दोस्त एलन मस्क की आक्रामक नीतियां हैं। मस्क का दक्षता विभाग लगातार सरकारी विभागों में छटनी कर रहा है। अब तक हजारों सरकारी कर्मचारियों को नौकरी से निकाला जा चुका है। दूसरी ओर डोनाल्ड ट्रंप की अप्रवासियों पर कार्रवाई और दूसरे देशों पर टैरिफ लगाने की सख्त पॉलिसी इन प्रदर्शनों की एक बड़ी वजह है। ट्रंप के टैरिफ वॉर से अमेरिका में दूसरे देशों से आने वाली चीजों के दाम बढ़े हैं। इसका सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ रहा है।
एक अमेरिकी सर्वे एजेंसी के मुताबिक 45% अमेरिकी वोटर्स ट्रंप के पहले 3 महीने के कामकाज से खुश हैं, जबकि ट्रंप के पहले कार्यकाल के शुरुआती 3 महीनों में 41% वोटर्स ही उनके कामकाज से संतुष्ट थे। हालांकि ये बाकी राष्ट्रपतियों की तुलना में बेहद कम है। 1952 से 2020 के बीच में सभी राष्ट्रपति की पहली तिमाही की औसत रेटिंग 60% रही। इसकी तुलना में ट्रंप की रेटिंग कम है। एजेंसी के मुताबिक ट्रंप के पदभार संभालने के वक्त उनकी रेटिंग 47% थी, जिसमें गिरावट दर्ज की गई। तो क्या अमेरिका में ट्रंप विरोध लहर तेज होती जा रही है? क्या अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की कुर्सी पर खतरा है? क्या ट्रंप अपने खिलाफ बने माहौल को शांत कर पाएंगे? क्या ट्रंप विरोध के बाद अपनी नीतियों में तब्दीली करेंगे? इन तमाम सवालों के जवाब तो ट्रंप के पास ही हैं। अब देखना होगा कि सड़कों पर उतरे हजारों लोग क्या ट्रंप पर दबाव बना पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ हजारों प्रदर्शनकारी एक बार फिर सड़कों पर उतर आए। ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन सभी 50 राज्यों में हुआ। न्यूयॉर्क में प्रदर्शनकारियों ने शहर की मुख्य लाइब्रेरी के बाहर इकट्ठा होकर नो किंग्स इन अमेरिका और तानाशाही का विरोध करो जैसे नारों वाले पोस्टर और बैनर लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति आवास व्हाइट हाउस का घेराव किया। लोगों ने ट्रंप पर नागरिक और कानून के शासन को कुचलने का आरोप लगाया। इस आंदोलन को एक नाम दिया गया जिसका मतलब है 50 विरोध प्रदर्शन, 50,000 राज्य और एक आंदोलन। प्रदर्शनकारियों ने व्हाइट हाउस के अलावा टेस्ला की शोरूम का भी घेराव किया। ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शनों का ये दूसरा दौर है। इससे पहले 5 अप्रैल को ट्रंप के खिलाफ में पूरे देश में प्रदर्शन हुए थे। वॉशिंगटन डीसी समेत सभी राज्यों में प्रदर्शन की बड़ी वजह राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके कारोबारी दोस्त एलन मस्क की आक्रामक नीतियां हैं। मस्क का दक्षता विभाग लगातार सरकारी विभागों में छटनी कर रहा है। अब तक हजारों सरकारी कर्मचारियों को नौकरी से निकाला जा चुका है। दूसरी ओर डोनाल्ड ट्रंप की अप्रवासियों पर कार्रवाई और दूसरे देशों पर टैरिफ लगाने की सख्त पॉलिसी इन प्रदर्शनों की एक बड़ी वजह है। ट्रंप के टैरिफ वॉर से अमेरिका में दूसरे देशों से आने वाली चीजों के दाम बढ़े हैं। इसका सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ रहा है। एक अमेरिकी सर्वे एजेंसी के मुताबिक 45% अमेरिकी वोटर्स ट्रंप के पहले 3 महीने के कामकाज से खुश हैं, जबकि ट्रंप के पहले कार्यकाल के शुरुआती 3 महीनों में 41% वोटर्स ही उनके कामकाज से संतुष्ट थे। हालांकि ये बाकी राष्ट्रपतियों की तुलना में बेहद कम है। 1952 से 2020 के बीच में सभी राष्ट्रपति की पहली तिमाही की औसत रेटिंग 60% रही। इसकी तुलना में ट्रंप की रेटिंग कम है। एजेंसी के मुताबिक ट्रंप के पदभार संभालने के वक्त उनकी रेटिंग 47% थी, जिसमें गिरावट दर्ज की गई। तो क्या अमेरिका में ट्रंप विरोध लहर तेज होती जा रही है? क्या अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की कुर्सी पर खतरा है? क्या ट्रंप अपने खिलाफ बने माहौल को शांत कर पाएंगे? क्या ट्रंप विरोध के बाद अपनी नीतियों में तब्दीली करेंगे? इन तमाम सवालों के जवाब तो ट्रंप के पास ही हैं। अब देखना होगा कि सड़कों पर उतरे हजारों लोग क्या ट्रंप पर दबाव बना पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।